समझ में आ गया अपन ने क्या किया? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी? दो लाइन सेगमेंट जिसको रेशियो में पढ़ा होता है m2 x1 अपन डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला का आंसर है। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। मेरा कोई दिक्कत? प्रताप, दिव्यांश, क्लियर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। देखो अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन करेंगे क्वेश्चंस कुछ सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के, है ना? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के होने वाले हैं। ठीक है। अपन को बेसिक्स पता है, बेसिक्स में अपन को क्या पता होना चाहिए सर? सर बेसिक्स में हमें क्या पता होना चाहिए? हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पता होना चाहिए क्या सर? नहीं, इसके अलावा और कुछ पता नहीं होना चाहिए, बस यही पता होना चाहिए, रेशियोज पता होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के क्या होते हैं, पी अपॉन बी या पी अपॉन एच या बी अपॉन एच, क्या किसका रहता है, और इससे सॉल्व हो जाता है। सिर्फ अपन को लॉजिकल दिमाग में, ऐसा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री आता कम ज़्यादा मार्क्स का आता नहीं है, बट इसकी वेटेज रहता है, वेटेज रहता है। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ दो टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन करके बताओ सब फटाफट। फटाफट देखो, अपने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री काफ़ी अच्छे से तरीके से हो गया। अपने सारे सेक्शन फॉर्मूला जो उसके जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी अपन ने कर दिए। उसके दो टाइप के, जो तीन टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने बोला था कि सेक्शन फॉर्मूला से बनते हैं। एक जो उसके सिंपल मेथड है, उसमें एक लाइन डाल के बनाएंगे, उससे बनते हैं, वो भी अपने क्लियर हो गए, है ना? अब बचा क्या है? अब उसमें अपन एमसीक्यू सीरीज ले लेंगे एक और, फिर वो कंप्लीट। क्वेश्चन क्या बोला? A ladder is leaning against a wall at an angle of 60 degree to the ground. If the length of the ladder is 12 centimeter, 12 meter, how high does the ladder reach on the wall? एक लेडर है। लेडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ होती है। तो सीढ़ियाँ सीधी होती है कभी नहीं, टेढ़ी होगी। तो टेढ़ी कहीं लगी होगी किस पे? किस वॉल पे? एक वॉल है वर्टिकल सीधी, उस पे, और ग्राउंड के साथ। तो क्या बोल रहा है? अ लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे लीन कर रही है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की लेंथ है अपने 12 मीटर। तो पूछा हाउ हाई डज द लेडर रीच ऑन द वॉल, मतलब हाउ हाई डज द लेडर रीच ऑन द वॉल, वॉल पे कितना रीच किया होगा उसने, मतलब हाइट पूछ रहा है किसकी, मतलब वो कहाँ तक गई, वो कहाँ तक गई वॉल तक, उस वॉल तक की हाइट पूछ रहा है, एच। इसको आप सिंपल एक, इसमें देखो तो ये ऐसा कुछ है जिसमें अपन को क्या दे रखा है? हाइपोटेनस दे रखा है 12 मीटर का। अपन को एच पूछा है, मतलब क्या है ये? अगर कि इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। बेस से अपन को कोई काम नहीं है। काम किस किस से? काम किस किस से? अपन को सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से काम है। और इससे एक ही फॉर्मूला बनता है साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी अपन को कितना दे रखा है? पी अपन को जो निकालना है, और 12 मीटर जो अपन को हाइपोटेनस दे रखी है। बेसिक क्लियर था? बेसिक क्लियर था। और थीटा, थीटा क्या होता है? 60 डिग्री, 60 एच, एच अपॉन 12। 60 डिग्री साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 एच अपॉन 12। 6 एच की वैल्यू कितने आ गई? 6√3। कितने आ गई? 6√3 मीटर्स। ये किसकी वैल्यू है? हाइट तक की। किसका इसका आंसर आ गया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रताप, रुद्रांश, देवांश, महिरा, सबका 6√3। अब मुझे बताओ, अब इसका मीटर्स में बताओ, कोई मीटर में आंसर बताएगा? मतलब √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी तुम्हें, 1.69। इसकी वैल्यू बताओ तुम। 6 × 1.69 मल्टीप्लाई करो, और फिर बताओ आंसर क्या रहेगा। अप्रोक्सीमेट 9 जो भी मीटर आएगा, ये एक्चुअल इसका आंसर होगा। 6√3 इसका आंसर नहीं रहता है। वैसे तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा √3 की ये वैल्यू है, मतलब आपको एक्जैक्टली जब 1√3 या 1√2 की जो भी वैल्यू दे रखी होगी, उसको सॉल्व तो करना ही है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर था? ठीक है, अपन को देखो आज क्वेश्चन बहुत है, तो जितना हो सके जल्दी अपन को ट्राई मारना है ना। तो अ टावर इज 50 मीटर टॉल फ्रॉम पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है, एक टावर है, कितना कितना टॉल है अगर माना जाए तो? 50 मीटर का है, 50 मीटर की उसकी हाइट है। फ्रॉम द पॉइंट 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, जो टावर का एक बेस है, उससे 30 मीटर दूर एक पॉइंट है। द एलिवेशन ऑफ द एट द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। 30 डिग्री देख रहा है, तो उसकी हाइट बताओ कि उस टावर की हाइट कितनी होगी। और टावर इज 50 मीटर टॉल, नहीं, टावर की हाइट दे रखी है, फाइंड द हाइट ऑफ द। ये थोड़ा गलत आ गया। हाइट ऑफ द टावर नहीं, हाइट ऑफ द टावर तो ऑलरेडी गिवन है। अपन को क्या निकालनी है?
अपन को निकालनी है कि उस बेस से उस पॉइंट तक की, है ना, बेस से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी। ठीक है, उस बेस से पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी। मिसप्रिंट हो गया। हाँ स्टार्ट करो, फटाफट मुझे आंसर बताओ क्या होगा। मैं आंसर निकाल रहा हूँ, जब तक आंसर हो जाना चाहिए। देखो मैं आंसर और आप आंसर दोनों साथ में निकालेंगे, देखिए क्या निकलता है। अपन को सामने दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट है तो ये तो होगा अपना इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये होगा इसका बेस। ठीक है, और अच्छा बेस होगा और ये इसके हाइपोटेन्यूज होगी। मतलब एक्चुअली अपन को, ओ इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी ज़्यादा कर दी है, क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं देनी चाहिए थी। आपको आंसर ही लिख के दे दिया, ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए थी। ये चीज़ नहीं लिखते तो आंसर क्लियर रहता। कोई नहीं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वरना अगर इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो मुझे बताओ, बताओ कि इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी, फास्ट फास्ट। अगर हाइपोटेन्यूस निकालना है, अगर मैं बेस से लूँ, परपेंडिकुलर लूँ, सब तो कुछ भी ले सकता हूँ कि दोनों ही मुझे पता है। तो जैसे मैं साइन थीटा की वैल्यू लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, और पी क्या है अपना 50 अपॉन एच है जो निकालना है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, साइन थीटा की वैल्यू रहती है 1/2 इंटू एच, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ नीचे आएगी तो 50/2, 50 × 2। तो एच की हाइट कितनी आ जाएगा, मतलब एच हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 100 मीटर हाइपोटेनस आ जाएगा। इजी पीजी। सेकंड क्वेश्चन करो, तुम ये वाला क्वेश्चन करो। मैं जहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये आंसर करके बताओ क्या बोल रहा है। अ ट्री, मैं बोलता जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, लिखूंगा बाद में। अ ट्री कास्ट अ शेडो ऑफ 20 मीटर्स, शेडो ऑफ 20 मीटर्स। ठीक है, when the angle of elevation of the sun, when the angle of elevation of the sun is 30 degree, find the height of the tree. Find the height of tree. आंसर बताओ फटाफट। मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, आप आंसर क्लियर करके देना। ऑप्शंस क्या रहेंगे, आंसर्स क्या रहेंगे। 60/√3, 2√3, सॉरी 20√3, 30√3, या 20/√3। इन तीनों में से क्या आंसर रहेगा इसका, बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। क्वेश्चन ऐसा है, ट्री कास्ट शेडो। मैं क्वेश्चन एक ट्री बना देता हूँ। ठीक है, एक ट्री है, वो शेडो कास्ट कर रही है 20 मीटर पे। शेडो कास्ट शेडो ऑफ 20 मीटर वन द एंगल ऑफ एलिवेशन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट से देखें तो सन 30 डिग्री के एंगल पे है। ऑब्वियसली बात है, अगर वो शेडो ग्राउंड पे अगर दे रही है तो सन इस साइड कहीं होगा, है ना, सन इस साइड कहीं होगा, तभी तो ये कास्ट हो रहा है यहाँ। यहाँ पर शेडो कास्ट हो रही है, और ये जो शेडो कास्ट हो रही है इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर। अपन को एलिवेशन दे रखा है कि 30 डिग्री के एलिवेशन पे फाइंड व्हेन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। तो हाइट, इस ट्री की हाइट पूछी, ये बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी ऑन द काउंट ऑफ स्टार्ट, जल्दी। मतलब सन का एलिवेशन कितना है, मतलब यहाँ से अगर इस पॉइंट से देखो 30 डिग्री पे सन है, कास्ट कर रहा है। ओहो बहुत बढ़िया, डी 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 डी, बहुत सही, डी आंसर। अगला करते हैं, अगला करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। भारी क्वेश्चन, अब तुम देखो मजा आ जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन है तो ऐसे लगेंगे आपको आरडी लेवल क्वेश्चन है।
फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं है तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। एक तरफ अ टावर स्टैंड, टावर स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड एंड द पॉइंट 40 meters अवे फ्रॉम इट्स बेस, है ना। देखो क्वेश्चन ही अगर डायग्राम बनाना आ गया ना तो आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप पे कितना है, 60 डिग्री हाइट बतानी है टावर की। जल्दी, मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये आज सबको आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक हार्ड क्वेश्चन बनाना तो फिर मज़ा आएगा। अब इसका आंसर बताओ फटाफट। मुझे चाहिए अभी 2 मिनट में आंसर चाहिए इसके सारे के। और हाँ, इस बार भले रूट 3 आया, रूट 2 आया, रूट 6 आया, रूट 10 आया, कुछ भी आया, उसकी वैल्यू निकालने के बाद आंसर लिखो मुझे। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद आंसर निकला। 39.08 मीटर्स, या फिर 28.71 मीटर्स, या 39.28 मीटर्स, या फिर 69.28 मीटर्स। ABCD में से क्या आंसर होगा, आंसर बताओ। जल्दी फटाफट 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 स्टार्ट करो, क्योंकि मैं अब एक्सप्लेनेशन नहीं बताना, बट बहुत इजी क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे तो ये जल्दी हो जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको जल्दी ख़त्म करते हैं चैप्टर को, फिर अपन को देखो वो अगला वो भी करना है, एरिया रिलेटेड सर्कल्स। आज उसका ब्रीफ दे दूंगा मैं, कल अपनी फिर उसकी चलेगी इंपॉर्टेंट क्लासेस, है ना। हाँ अच्छा, आंसर क्या है, आंसर डी हाँ। हाँ ये तो मुझे पता, तुम सबसे पहले। हाँ अगला क्वेश्चन है, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ, क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया। ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के बताओ। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, उसको डायरेक्ट आंसर लिख के बताओ। मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल, एक हिल है मान लो, है ना, एक हिल है, वहां पर टॉप पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब एलिवेशन देखो, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर देखना, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे देखना, ठीक है। तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग उससे भी बड़ी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से ये देख रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट एज 60 डिग्री। मतलब अगर वो यहाँ से नीचे देखता है इस फुट पे बिल्डिंग के, तो ऑन एंड राउंड ये कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल। कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। द हाइट ऑफ द मैन इज 2 मीटर। क्या ही क्वेश्चन, मजा आ गया। 2 मीटर की उसकी हाइट है, तो उस बिल्डिंग की हाइट बताओ कि टोटल कितनी होगी। अब मैं इसको एक सिंपल मैं बना के बताता हूँ। जैसे एक ये है हाइट, ये मान लो है अपनी बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ वो आदमी खड़ा है, और इस बिंदु की थिकनेस या हाइट मान लो 2 मीटर की है। वो यहाँ से ऊपर देख रहा है और एक नीचे देख रहा है, ठीक है। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। और अपन को जो चीज़ गिवन है वो क्या है, वो 2 मीटर की हाइट है, बस इतना कुछ गिवन है, और अपन को एंगल्स गिवन है। अब अपन को बतानी है उसकी, हाँ, हाइट क्या होगी उस बिल्डिंग की, इस बिल्डिंग की क्या हाइट होने वाली है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये रह गया, ये आएगा इस पॉइंट पे, हाँ, ये आएगा इस पॉइंट पे, ये यूं, है ना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है। अब इसका आंसर क्या रहेगा मुझे बताओ।
क्वेश्चन तो, हाँ क्वेश्चन तो देखो है यार, थोड़ा तो अच्छा है इसमें। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये क्वेश्चन। अगर एट द हाईएस्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और एक वो होगा शिप वाला क्वेश्चन, दो शिप होंगे, दोनों के बीच की हाइट निकाल, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, दोनों अपने आप में एलिवेशन कर रहे होंगे, कुछ 30 डिग्री कुछ 60 डिग्री कर रखा होगा एक लाइट हाउस पे। ये एक क्वेश्चन आएगा, और इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, अगर नहीं स्टार्ट है तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्डिंग करना। देखो, ये हाइट अपन को टोटली हाइट पूछी है, ठीक है। ओके ओके। तो गड़बड़ी तो ये दिखती है कि इनने, इनको इसकी हाइट देनी चाहिए थी, इनने हाइट नहीं दी है किसी की भी। हाँ चलो, अगर मैं इसको इस हाइट को एक्स मान लेता हूँ, करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको एक्स मान के, और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ये लाइन कॉमन है, जो कॉमन लाइन होगी दोनों में उसको लेना है। तो जैसे कि टेन थीटा इज टू पी अपॉन बी होता है। अगर मैं इस मैन की यहाँ से रुक के देखूँ, यहाँ से रख के देखूँ, तो पॉइंट है कि टेन 30 डिग्री जो रहेगा वो पी अपॉन एच, मतलब एक्स अपॉन, नहीं नहीं नहीं, इसकी दो इक्वेशन बनेगी अलग से शायद, क्योंकि 10 30 हो जाएगा वापिस 1 अपॉन √3। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन हैवी हो गया, है ना। इस क्वेश्चन को रहने दो, क्योंकि इससे दो इक्वेशंस बनने वाली है। देखो मैं आपको बता जरूर देता हूँ क्या करना था इसमें। इसमें एक एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, दोनों सिमिलर इक्वेशन, उसमें दोनों में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज बनेगी। क्वेश्चन अच्छा है, कर सकते हो वैसे। पॉइंट है, सीबीएसई वाले को तो है, सीबीएसई वाले को तो आ सकता है ना, पर अपन थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें। हाँ, a person standing on the top of the hill observe a ship at the distance of 100 मीटर from the base of the lighthouse. If the angle of depression is 30 डिग्री, find the height of, मतलब एक लाइट हाउस है, वो ऊपर से नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है 30 डिग्री का, ऊपर से नीचे देख रहा है एक शिप को, जो शिप यहाँ है, एक शिप है वो यहाँ है, पर्सन है वो यहाँ है, सब दे रखा है। और ऑब्जर्व अ शिप एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बेस, बेस से अगर देखें लाइट हाउस के, वो 100 मीटर का बेस क्या होगा लाइट हाउस का, लाइट हाउस का बेस ये होगा, यहाँ से लेकर शिप तक का डिस्टेंस है 100 मीटर दे रखा है, ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देख रहा है 30 डिग्री के एंगल पर। अब आपको क्या दे रखा है, इसके हिसाब से पी दे रखा है और बी दे रखा है, आपको पूछा है लाइट हाउस की हाइट बताओ। पी अपॉन बी टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। हाँ इजी पीजी आंसर मुझे बताओ, मुझे उसमें बताना, इसकी लोएस्ट फॉर्म में, मतलब √2 और √3 की वैल्यू निकाल के बताना, है ना। और इसका आंसर देखो तो 100 × √3 आ जाएगा, जो 169 होगा, डायरेक्टली 169 मीटर होगा, ठीक है हाइट। अगला क्वेश्चन क्या, काइट इज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 मीटर्स। सर वो क्वेश्चन, देखो मैंने बोला है ना कि सीबीएसई वाले के आ सकता है, आरबीएसई वाले के चांसेस कम है वैसे क्वेश्चन आने के, वरना सीबीएसई वाले के होता है कि दो इक्वेशन बनती है और दोनों इक्वेशन से फिर सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकलती है, जो कि सीबीएसई के भी थोड़ा कम ही रहता है। बट ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था वो बोला, मतलब या फिर तो उसमें कुछ वैल्यूज, उस क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं डाली इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड था, वरना मुझे लगता है एक वैल्यूज डाल देते, या फिर तो उसकी लेंथ दे देते बेस से उस हील तक की, तो काम हो जाता, तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता, वरना वो क्वेश्चन ऐसा अच्छा था। आईसीएसई बोर्ड कह सकते हो क्या, काइट इज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 मीटर्स, मतलब यहाँ कहीं एक काइट है जो फ्लाई कर रही है एल्टीट्यूड ऑफ 80 मीटर्स, मतलब 80 मीटर की ऊपर ऊंचाई पे। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ, स्ट्रिंग होगी भाई, एक स्ट्रिंग होगी जो 45 डिग्री के एंगल पे बना रही है विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब अब अपन को पी या बी नहीं, अब अपन को एच निकालना है, और अपन को क्या दे रखा है, अपन को पी गिवन है, एच निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। क्वेश्चन काफ़ी इजी आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन इजी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इजी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एच इक्वल्स टू कितने हो गए, 160 मीटर। एलिवेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, हाँ चलो, सॉरी 1√2 आएगा ना, हाँ 1√2। एच इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगी, 8√2, √2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.414। पुट करो आंसर निकालो और मुझे बताओ एच की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेशन के बाद।
समझ में तो आ गया, समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी, समझने में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं थी। प्रताप ने सबसे जल्दी आंसर दिया सर अप्रोक्सीमेटली 131। इक्वल नहीं होगा, अप्रॉक्स होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 131 मीटर के इक्वल रहेगी। ऐसे होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, इससे कुछ हार्ड नहीं आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, या आप अपने कॉपी में रख दो और इसको होमवर्क रख लेंगे अपन। ठीक है, अपन को वापस उसके क्वेश्चंस के आगे भी बढ़ना है। आज बेसिक बेसिक करेंगे, और 1 घंटे का ये सेशन पूरा ज़्यादा चला जाएगा, लंबा है ना। तो होमवर्क रखते हैं, ये क्वेश्चन मुझे कल सबके कॉपी में चाहिए, और कॉपी की फ़ोटो भेजना है मेरे को। समझ में आ गया? दो क्वेश्चन देंगे, ये तो इजी है, ये वाला रहने दो। ये वाला एक क्वेश्चन, एक ये होमवर्क क्वेश्चन है जो करके बताना, मुझे आंसर बताओ। वैसे ये भी करवा सकते हैं, दूसरा देखते हैं एक बार। ये वाला एक करवा देते हैं। टू शिप्स आर सेलिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसके अपोजिट साइड में दो शिप्स जो है सेल करिए मतलब तैर रही है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू वन शिप इज 30 डिग्री। में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, एक शिप पे तो 30 डिग्री का आ रहा है, और एक शिप पे 45 डिग्री का आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं बना रहा जरूर हूँ, पर ये स्पेसिफिक कोई नहीं दे रखा है कि ये 45 डिग्री का है या 30 डिग्री का। फिर आपको समझना पड़ेगा कि जो पास होगा उसमें ज़्यादा एंगल बनेगा ना। कोई मेरे पास है तो मुझे ज़्यादा एंगल से देखना पड़ेगा, कोई दूर होगा तो मैं आराम से देख सकूँ, आराम से देख सकता हूँ, मतलब एंगल बड़ा होगा। तो इफ़ द शिप आर 80 मीटर अपार्ट्स, अपार्ट्स का मतलब होता है ये अगर ए शिप ये बी शिप है, मतलब इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो है 80 मीटर का। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 60 डिग्री। अगर 60 मीटर, 60 मीटर का आपको हाइट लाइट हाउस की दे रखी है, ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। मतलब क्या पूछा गया है, आपको बोला है कि इस पॉइंट से लेके, इस पी पॉइंट से लेके पी ए का डिस्टेंस निकालो और पी बी का डिस्टेंस निकालो। पी ए का डिस्टेंस निकालो और पी बी का डिस्टेंस निकालो। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी को? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, मैं इस पे कुछ ज़्यादा अपना होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अपन उनको अब सी निकालना। हाँ, ये क्वेश्चन मैं जरूर कह सकता हूँ अच्छा, और वो एक वो तो चलो आपके, पर ये वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना। जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बन रहा है, तो अगर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों एंगल्स में कॉमन क्या है, इन दोनों एंगल्स में ये हाइट कॉमन है। हाइट कॉमन है, हाइट बोलो या फिर इन दोनों का एंगल के हिसाब से बेस बोलो, इन दोनों एंगल का बेस कॉमन है। ठीक है, और दोनों की परपेंडिकुलर अलग है। अगर मैं 45 डिग्री का मान लो, 45 डिग्री का लेता हूँ परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, और इसका बेस क्या होगा, ये मतलब 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। पी क्या है इसका, पी है ये पूरा एंगल अपन माने अगर एक्स मीटर है, अगर ये पूरा माने एक्स मीटर है, और ये 80 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो पी अपना कितना होगा, पूरा एक्स अपॉन बी, बी कितना है 60 डिग्री, 60 मीटर सॉरी। 10 45 हो गया 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 60। मतलब एक्स की वैल्यू तो आ गई 60 मीटर, ये तो डायरेक्ट अपन को फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, और मतलब बोल सकते हैं पी बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू तो अपन को डायरेक्ट फाइंड आउट हो रही है, 60 मीटर ही रहेगी। ठीक है, और पी ए की वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? नहीं यार, डायग्राम के साथ ही करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, पी ए की वैल्यू मतलब इसको अपन ने निकाल दिया है। समझ में आ गया तो सबको? क्लियर तो था ये वाला? क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जो अपन नहीं समझ पाए। अपन ने काफ़ी प्रैक्टिस करी है सब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ऐसे क्वेश्चन अपने ऑलरेडी दो करा चुका हूँ। बस उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन था, बट क्वेश्चन तो नहीं बदलता, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों वैसे ही रहता है। अब इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और बेस क्या रहेगा, ये। अच्छा तो, अच्छा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 80 अगर नहीं भी देते तो भी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व जाती। हम्म, नहीं नहीं नहीं, ये तो अगर 80 मीटर्स आपको यूं ही बेला फंक्शनल ने दिया, वरना बिना 80 मीटर्स के भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो और इसका आंसर आ जाएगा 10 30 इज इक्वल्स टू पी अपॉन 60 डिग्री, विच इज़ टू बी इक्वल्स टू 60/√3, जो भी वैल्यू आप निकालते हैं। हाँ, ये तो कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन था इसमें पहला फंक्शनल के 80 डिग्री दिया है, वरना एंगल ऑफ एलिवेशन था वो अपन ने देखा ही था कितनी कॉम्प्लेक्स टर्म्स जाती है, क्योंकि इसमें एक को एक्स मानना पड़ता है और एक को फिर 80 - एक्स मानना पड़ता है, इस टाइप से।
तो वो क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि और उसमें इसलिए तो उसमें भी पूछते हैं ए से बी तक की हाइट पूछा ना। क्वेश्चन अपन ने काफ़ी अच्छे कर दिए हैं, और आई थिंक एंड भी हो गए क्वेश्चन, और बातचीत तो नहीं होंगे। सब बच्चे तो काफ़ी है, पर इजी क्वेश्चन है। हम्म। तो सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने करीबन करीबन 10 क्वेश्चन करी हैं, उसमें से मैंने शायद 2 होमवर्क दिए हैं। ये कंप्लीट कर देना, और अब स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो पीपीटी चेंज करके अपन स्टार्ट करता है। कोई, हाँ पहले तो बताओ किसी को कोई क्वेश्चन इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो। हाँ तेजस्वी, देखो, अगर उस वो जो क्वेश्चन था ना।